नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी मीडिया। आप और हम सबसे भी बड़े जनरेटर हैं। आज हम खड़े शहीद स्मारक पर। इन्होंने एक बात दरअसल योगा की अगर बात की जाए तो अक्सर आपने देखा होगा कि योगा करते हुए आपको एक से एक अधिकारी योगा दिवस पर, नेता, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी आपको नजर आ जाएंगे। तो कुछ तो खैर करो। उसी के चलते ये लोग आज जो योगा सिखाए जाते हैं, योगा के पीछे जिन लोगों का हाथ होता है वो इन लोगों का हाथ होता है। और दरअसल ये लोग हैं NHM के प्रशिक्षण, योगा प्रशिक्षण देने वाले कैंडिडेट है जो अपनी मांगों को लेकर सरकार से निवेदन कर रहे हैं। उसी के चलते आज इन्होंने धरना दिया और धरना में ये लोग सब मौजूद रहे। इन लोगों की मांगे हैं, उसी मांगे को चलते ये लोग आज यहाँ मौजूद हैं और बातचीत करते हैं कि इनकी मांगे आखिरकार है तो है क्या और किन समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। अगर आपकी मांगों को बात की जाए तो आज जो आपको इकट्ठा होना पड़ा ये किस वजह से? सर देखो, मैं लोकेश मीणा बस्ती से आयुर्वेद योग प्रशिक्षक हूँ। हमारी जो मांगे यही है कि जो हमें 10 दिन का कार्य दिया जा रहा है और 25 रुपये मानदेय दिया जा रहा है जो हमारे लिए अपर्याप्त है। हमारी मांगे यही है कि हमें पूरे महीने का 30 दिन का जो कार्य दिया जाए और हमारा जो वेतन है वो भी बढ़ाया जाए। यही हमारी मांग है। आप भी यहाँ मौजूद हुए हैं तो किस विजन से आप ये मौजूद हैं? मतलब कि क्या आपको समस्याएं थी, क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? हमें राजस्थान सरकार से ये अपील है कि जो हम 5 साल से लगे हुए हैं आयुर्वेद विभाग में, जो हमें 2022 संविदा कैलेंडर में शामिल किया जाए और हमारी जो महिलाओं को 5,000 और पुरुषों को 8,000 वेतन है वो हमारा समान वेतन हो, हमारा फुल टाइम हो और हमारा सरकार हमारा शोषण ना करे। हम घर से निकलते हैं, हमारा फुल टाइम मतलब एक घंटे के लिए हम जाते हैं और हमारा पूरा दिन खराब होता है आने जाने का। पूरा टाइम हमें वही मिलता है, जितना हम घर से निकलते हैं उतना जो सरकारी कर्मचारियों का टाइम होता है वही हमारा फुल टाइम हो जाता है और मिलता हमें क्या है 5,000। अब एक बात बताओ, 5,000 में क्या किया जाए? अगर हम सरकार से पूछें कि हम 5,000 में गुजारा कर सकते हैं क्या? ये तो सरकार को ही सोचने की बात है कि इनका शोषण क्यों करें हम। 1 घंटे के 250 रुपए, आज नरेगा वालों को नहीं मिलता 250, हमें 250 रुपए दिया जा रहा है। तो हमारी मांगे पूरी करें। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आज यहाँ खड़े हैं और इन्होंने प्रदर्शन किया। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी, आज आप यहाँ खड़े हैं तो ये योगा को किस तरह आप देख रहे हैं और जिस समस्याओं से योगा कराने वाले जो प्रशिक्षण कर रखे हैं, जिसके सीख रखा है, वो किस समस्याओं से जूझ रहे हैं? देखो सर, हमने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है कि कॉलेज के बाद में डिप्लोमा होता है पोस्ट ग्रेजुएट, वो हमने कर रखा है। अपन देखते हैं तो वो उस लेवल का है कि फर्स्ट ग्रेड का टीचर होता है ना, उस लेवल का। और हम काम भी वही कर रहे हैं। हम बच्चों को, बड़ों को, सबको अच्छा जीवन जीने के लिए वो कला सिखा रहे हैं जो एक टीचर सिखाता है उसी तरीके से। हमारे को गवर्नमेंट ने लगा तो दिया और हमारे को लगे हुए साल भर हो गई और अभी तक हमें है ना बिल्कुल अल्प मानदेय दिया जा रहा है। महीने में 10 दिन कार्य करना है और 1 घंटा काम करना है एक दिन में, उसका हमें 250 रुपये दिया जा रहा है। तो महीने के 2,500 रुपये होते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल अल्प है। पेट्रोल का पैसा भी नहीं आता है। और दूसरी चीज है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी योग के नाम पे बड़ी बड़ी योजनाएं निकल रही हैं। मैं चाहता हूँ वो धरातल पे नहीं उतर रही हैं, कहाँ गड़बड़ हो रही है। और हम देखते हैं कि हम सैलरी की बात करते हैं तो सभी ऐसे बोलते हैं कि बजट नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, बजट कहाँ जा रहा है, कहाँ गायब हो रहा है बजट? सरकार उसकी भी जांच करे। मैं सोहनलाल सैनी, ब्लॉक खंडेला, योग प्रशिक्षक। जी, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इनकी समस्याओं को गहनता के साथ समझते हैं। दरअसल आप लोगों ने देखा होगा कि जो आयुर्वेदिक वाले हैं उनमें महिला और पुरुष में भी परिवर्तन पाया गया। तो क्या यहाँ भी इनमें महिलाओं में पुरुष में परिवर्तन पाया गया है? उसी के चलते आज इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन किन समस्याओं ये जूझ रहे हैं। अगर आयुर्वेदिक की बात की जाए, आयुर्वेदिक में पुरुष को अलग दिया जा रहा है वेतन और महिला को अलग दिया जा रहा है। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है? नहीं, सबको समान दिया जा रहा है। 2500 चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, 2500 रुपए महीने के देते हैं और 10 दिन सेशन होता है, 1 घंटे का होता है। और सैलरी मतलब टाइम पे नहीं देते, जैसे 2,500 आते हैं तो वो हर मंथ नहीं देते, एक साथ देते हैं, 6 महीने 12 महीने ऐसे। मतलब सैलरी भी 6 महीने और 12 महीने में आ रही है, समय पे नहीं आ रही, मंथली सैलरी नहीं आ रही। आप
नहीं, एक साथ देते हैं वो 5-6 महीने से कंटिन्यू, एक साथ नहीं देते मंथली। आप लोगों की मांगे क्या है? मांगे की अगर बात की जाए, जो मांग है आपकी, वो आपकी क्या क्या मांगे रहने वाली है सरकार से? जैसे 10 दिन है उसको 30 दिन किया जाए और सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि 2500 में कुछ नहीं होता। तो देख पा रहे होंगे कि जो है इनमें भी फर्क पाएगा। आयुर्वेदिक और एनएचएम के जो योगा प्रशिक्षण कर रखे हैं उनमें भी फर्क पाया गया, वेतन को लेके और समय को लेके भी इन लोगों में फर्क पाया गया। उसी के चलते और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बंदोबस्त किए गए हैं उनके द्वारा। हाँ सर, अच्छा, सरकार की जो आपकी मांग है, वो आपकी मांगे क्या क्या है? क्या क्या आप सरकार से मांग कर रहे हैं आज जो इस धरने के स्थल पे जो आप मांग की जो उम्मीद लगा? सबसे पहले हमारी ये मांग ये है कि 10 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया जाए और CSR कैडर 2022 के अंदर हमें सम्मिलित किया जाए और योग का जो स्थायित्वकरण है जो किया जाए और परमानेंट भर्ती है वो लागू किया जाए और हरियाणा और गुजरात की तरह जैसे परमानेंट भर्ती निकलती है उसी प्रकार हम भजनलाल सरकार से उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि जो परमानेंट भर्ती की अगर बात की जाए तो सरकार कब से इस चीज को चलाते आई है? कब आपका इसमें सिलेक्शन हुआ? कब से आप कार्यरत है? वो सभी डिस्कस। मैं अभी 8 महीने से मेरा अभी 8 महीने पहले सिलेक्शन हुआ था 2025 में जून में। तो मेरा ये कहना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी का ये ऐलान था कि भाई हर घर निरोग और हर घर योग, और उसी पे ये सरकार काम नहीं कर रही है और डबल इंजन सरकार है। और मैं यही सरकार से यही उम्मीद कर सकता हूँ कि योग को घर घर पहुंचाने का कार्य है। और जैसे हम सिखाते हैं महीने में 10 दिन सिखाते हैं तो 20 दिन में लोग भूल जाते हैं। इसी को मैं आगे बढ़ते हुए हमें 30 दिन आगे बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। हमारी पहली मांग ये है। मांग तो आपको करनी चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि योगा परमानेंट करना चाहिए? हाँ, योगा परमानेंट करनी चाहिए और 27,000 रुपए परमानेंट जो एक सम्मानजनक वेतन है वो किया जाए। हमारी पहली मांग ये है। तमाम योग के कार्यकर्ताओं को, महिलाओं में आयुर्वेदिक को लेकर परिवर्तन पाया गया, पुरुष के वेतन में परिवर्तन पाया गया, तो उसी के चलते आपके यहाँ भी किसी परिवर्तन की चीजें हैं वेतन को लेकर? नमस्कार, हमारा कहना है कि परिवर्तन आयुर्वेद है, चाहे PSC CSC वाला है, सारा एक ही जगह डिग्री डिप्लोमा करेड़ा है। बे मंगा भी भाई बहन है जगह आयुर्वेद में चलिया गया, बैंक का भी मैं ही बराबर का भागीदार। हाँ, हम सब लोगों ने भी योग एंड जीवन विज्ञान MA कर रखी है। बे मैं लोग भी यहाँ जगह PSC CSC में काम करिए और बे मंगा भी भाई है जगह आयुर्वेद के माने सिलेक्शन हो रही है। तो सरकार निवेदन है कि हम माने सबने फांट अलग अलग कर आप पेमेंट है, आवेदन है, यहाँ क्लास न करे, भ्रांति न फैलाएं और हम सब भाइयों ने बहनों ने सब ने मिले और सेम वेतन दे। न कि 2500 रुपया, 2500 रुपया सरकार का कतई माने स्वीकार नहीं है। ये सब योग गुरु हमें बोला जाता है, योग गुरु से हमें नवाजा जा रहा है और हमारा वेतन है वो मात्र 2500 रुपये। सरकार से निवेदन है 2500 रुपये जहाँ हम सेंटर तक पहुँचते हैं वहाँ हमारे पेट्रोल पे भी खत्म हो जाते हैं। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसी समस्या है योग गुरुओं को बार बार न आनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। अच्छा, अभी आपके कुछ कैंडिडेट जाके मिलके आए अधिकारियों लोगों से, तो क्या अब तक जवाब आया? क्या उन्होंने प्रतिक्रिया दी आपकी बातों पर? हाँ, हम अभी मिल के आए हैं, सीएम सचिवालय से आ रहे हैं। सीएम सचिवालय से हमें जो अधिकारी मिले उन्होंने एकदम पॉजिटिव आंसर दिया है। बोले आपकी बात का हम सीएम साहब तक जरूर पहुंचाएंगे और जो भी आपकी समस्या है उनको सुना जाएगा। सुना ही जाएगा कि उस पर अमल भी किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसको फॉलो किया जाएगा और उन्होंने ऐसा बोला है कि आपको परमानेंट करने का बड़ा हम करेंगे आश्वासन, परमानेंट करने का पक्का आश्वासन दिया है। समय अवधि दी है उन्होंने कि समय अवधि के अंदर अंदर आपका निपटारा कर दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे हमें सर की बातों पे ऐसे लग रहा था कि वो एकदम पॉजिटिव है और हम लोग हैं, योगाचार्य हैं, वो भारत के निर्माता हैं। एलोपैथी को बाकी को सबको छोड़ के एक योग ही है जो प्रत्येक बीमारी को समूल नष्ट करने की ताकत रखता है। तो उन्होंने पक्का हमें पॉजिटिव आंसर दिया है। हम भी पॉजिटिव हैं कि हमारी बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी। नमस्कार। तो देखा आपने कि ये योगा के जो है जो NHM के जो योगा प्रशिक्षण के जो कैंडिडेट हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे चलते एक साथी हमारे साथ है, किन जो समस्याएं हैं
उनको बड़ी विस्तार के साथ बताइए, जो आपकी मांगे वो विस्तार से बताइए। हाँ जी सर, पहली बात मैं है कि हमको 10 दिन बुलाया जा रहा है, क्योंकि 10 दिन का, एक दिन का 250 रुपए तो 2500 रुपए मिलता है। तो आप बताओ परिवार का उसका खर्चा कैसे चलेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारा 12-12 महीने लगे हुए हो गए, तो उसका एक भी पैसा अभी तक सरकार ने हमको नहीं दिया गया है। तीसरी ये है कि हम जैसे 8 किलोमीटर दूर जाता हूँ मैं खुद, तो मेरा खुद का पापा है ना, तो ये बोलता है भाई कितना मिलता है, 250 रुपए 10 दिन के लिए बुलाता है। कि आपकी बजाय तो हम जैसे सरकार ने हमको पशु होता है उसके, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं टोकर बांध दी, तो हमारे टोकर बांध दी, तो टोकर हम सरकार ने हमको लगा तो दिया, मगर हमको पहचान के लिए बना दिया। तो आपका जब पशु आता है तो उसको टोकर बांध जाती है, अपना पशु आ गया। तो हमको योग टीचर को बना तो दिया, मगर 2500 रुपए में हमको कुछ नहीं मिल रहा है इसके लिए। इसलिए हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं हमको पूरा महीना किया जाए और हमारा मानदेय भी अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, क्योंकि मिनिमम मजदूरी 258 रुपए बता रहे हैं, तो हमको तो 250 रुपए ही मिल रहे हैं। तो इसका भी सरकार को संज्ञान मिलना चाहिए। हमें कम से कम 27,000 रुपए तो होना चाहिए और एक महीने का होना चाहिए। 250 रुपए मिल रहे, 258 बताएं कि ये क्या है? ये सर मिनिमम मजदूरी है समाज कल्याण विभाग से, मिनिमम मजदूरी है ना सरकार से, वो 258 रुपए है और हमको 250 रुपए ही मिलते हैं। बाकी का चले जाता है? नहीं, जैसे सरकार में समाज कल्याण विभाग में है ना, समाज कल्याण विभाग में 250 मतलब 258 रुपए मजदूरी, मिनिमम मजदूरी रखी गई है, मगर हमको सरकार 250 रुपए ही दे रही है। मतलब उससे भी 8 रुपए, मिनिमम मजदूर से भी 8 रुपए कम दे रही है। अब ये पता नहीं हमारे साथ ऐसा कौन सा सलाह कर रही है सरकार। तो इसलिए मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि हमारे कम से कम 27,000 रुपए होना चाहिए, क्योंकि हम भी बाल बच्चे हैं, 8-8 किलोमीटर जाते हैं, हम व्हीकल से जाते हैं, हमारा तेल भी बढ़ता है। कितने समय से सेवा दे रहा? सर मैं 2022 से लगा हुआ हूँ। हाँ, तो 12-12 महीने में सैलरी आती है, बीच में कुछ भी कार पर जाओ, हमारे कुछ भी हो तो कुछ नहीं देती है सरकार हमें। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपसे चैनल से, कि सरकार को इसको पहुंचाए और हमको 27,000 कम से कम मिनिमम 27,000 तो हमारा होना ही चाहिए और हमको पूरा महीने के लिए लगाया जाए। इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखा आपने, ये है जो योगा को एक बच्चों को सिखाते हैं, बीमार लोगों को योगा कराते हैं। एनएचएम के ये योगा प्रशिक्षण के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कईयों ने भर्ती 23 में ली, कईयों ने 25 में ली, कईयों में 22 में ली। इस कदर ये भर्ती ली और इसके बावजूद भी ये संघर्ष कर रहे अपने जीवन का। उसी के चलते ये लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और मुसीबत का सामना कर रहे हैं। मुसीबत वो कि वेतन हमारी अधिक होनी चाहिए। दिन हमारे जो 10 दिन, यानी कि एक महीने में 10 दिन सिर्फ इनको बुलाया जाता है 1 घंटे के लिए, वो दिन परिवर्तन होने चाहिए और 30 दिन होने चाहिए और वाजिब भी है। उसी के चलते कि योगा सिर्फ 1 घंटे में या 10 दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन भर करने के लिए होता है। तो उसी के चलते इन लोगों की मांगे हैं और इसी को लेकर ये आज लोग बैठे हैं। अब देखने वाला समय ये बताएगा कि आने वाले समय पर सरकार इन लोगों की बातों को तो सुन ली है, लेकिन क्या उस पर अमल भी करती है या फिर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ये तो समय ही निर्धारित कर पाएगा।